भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हर घर तिरंगा यात्रा 2025 कार्यशाला और शाम 6 बजे नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक का मुख्यमंत्री पर आवास पर आयोजन होगा, जहां नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो विभाजन की विभीषिका और घर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा 2025 कार्यशाला में शामिल हो गया और उसके बाद शाम 6 बजे नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक करेंगे। आज शाम एनडीए की अहम बैठक होगी। संसद भवन में एनडीए की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई नेता मंत्री शामिल होंगे। कई मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। तो संसद भवन में एनडीए की बैठक होगी। आज शाम एनडीए की अहम बैठक होगी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ दौरे पर हैं। उन्होंने पिपलोदी गांव के उस सरकारी स्कूल का दौरा किया जहां हाल ही में एक दर्दनाक हादसे में कई बच्चे घायल हो गए थे और कुछ मासूमों की जान चली गई थी। डोटासरा ने घायल बच्चों से मुलाकात की और हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने परिवारों को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने हादसे को बेहद गंभीर और चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। यह हादसा हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल सरकार या विपक्ष की नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था की विफलता है। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की बात भी यहाँ की। सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की हत्या हो गई, मौत हो गई। ये हमारे लिए, सबके लिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, सबके लिए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे 70 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं एक मत होकर के इस तरह की व्यवस्था हो कि आने वाले समय में इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का, इस तरीके का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो हादसों की। ये हम सब लोग इसके ऊपर जब राजस्थान की विधानसभा भी आएगी तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चूरू में मवेशियों को पानी पिलाते समय 27 वर्षीय युवक का पैर फिसल गया, जिससे उसकी जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की है। इस संबंध में मृतक के भाई सुखदेव मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेघवाल निवासी लोहा ने थाना पे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे चाचा का लड़का, जिसका नाम सुमेर सिंह है, पशुओं को चराने गया था, जो पानी के जोड़े में पशुओं को पानी पिलाते समय गिर गया, जिसपे मर्ग एफआईआर दर्ज की गई। वह आज उसका दौसा में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने नांगल राजावतान उपखंड क्षेत्र के कोल्यावास गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसान सीताराम मीणा के खेत पर विभागीय सहायता से विकसित की गई कृषि नवाचार परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सचिव राजन विशाल ने खेत में स्थापित फार्म पॉन्ड, वर्मी कंपोस्ट इकाई, पॉली हाउस, सोलर संयंत्र, मूंगफली फसल प्रदर्शन और ढेंचा मिनी किट्स का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने किसान से इन योजनाओं की प्रभावशीलता, सुविधा और चुनौतियों के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस दौरे के दौरान कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
फलोदी में राजस्थान रोडवेज से अनुबंधित एक बस के चालक के तहत बीच रास्ते में बस छोड़कर फरार होने की घटना ने यात्रियों को असमंजस और परेशानी में डाल दिया। यह घटना सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है, जब फलोदी डिपो से जोधपुर के लिए रवाना हुई बस को चालक ने लोहावट के मनोहर चौराहे पर अचानक छोड़ दिया और अचानक से वो गायब हो गया। घटना से परेशान यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह बस रोडवेज के साथ अनुबंधित निजी ऑपरेटर की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही फलोदी आगार प्रबंधन हरकत में आया और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी बस की यहां व्यवस्था की गई। फलोदी आगार प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। और अब कोटपूतली के बांसुर से खबर है, जहां मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बांसुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई की गई। हाजीपुर गांव में कलाकंद और मावा बनाने की फैक्ट्री के सैंपल लिए गए। 110 किलो कलाकंद और 35 किलो मावा को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। 180 किलो सरकारी योजना के सरस ब्रांड के मिल्क पाउडर, 15 किलो वनस्पति, 15 किलो रिफाइंड सोयाबीन तेल को सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल जब्त कर जयपुर लैब के लिए भेज दिए हैं। जांच आने पर नियमानुसार यहां कार्रवाई की जाएगी। आमजन से मिलावट की सूचना देने की अपील भी यहां की गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका गोस्वामी, एसडीएम डॉक्टर ओम प्रकाश सहारणा एवं सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दौसा जिले की सियासत में उस समय हलचल मच गई जब बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री से दौसा जिले से मंत्री बनाने की मांग कर डाली। यह बयान उन्होंने लालसोट विधायक रामविलास मीणा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि दौसा जिले में भाजपा के 4 विधायक हैं और उनमें से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए ताकि इस जिले का विकास और तेजी से हो सके। लेकिन विधायक के बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं दौसा कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने भी इस पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब कांग्रेस सरकार में दौसा से 3-3, 4-4 मंत्री रह चुके हैं, तो अब भाजपा सरकार को भी यहां से कम 2 मंत्रियों को शामिल करना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों के तहत दौसा में मंत्री बनाए जाने की मांग के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का हाल ही में दौसा जिले में दौरा हुआ था। उस दौरे के दौरान बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने एक नया मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दौसा जिले से किसी भी विधायक को एक बार मंत्री पद मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में 3-3 मंत्री थे और भाजपा की सरकार में अभी तक कोई भी मंत्री नहीं बना है। हमारे साथ है दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा जी। उनसे पूछेंगे कि भाजपा के जो विधायक है बांदीकुई से भागचंद टांकड़ा ने मंत्री पद की मांग की है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार थी जब यहाँ पे दौसा में 3-3 मंत्री हुआ करते थे। उससे पहले सरकारें थी 4-4 मंत्री हुआ करते थे। और ये मतलब दौसा का ये दुर्भाग्य मानता हूँ, आज यहाँ पे 4-4 विधायक होने के बावजूद एक भी यहाँ पे मंत्री नहीं है। अभी टांकड़ा जी जो सीएम आए थे रामविलास जी के जन्मदिन इस पर, उस दिन टांकड़ा जी ने मांग करी थी कि भाई हमारे यहाँ भी एक बिल्कुल जायज़ मांग है। यहाँ पे विकास में देखो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको एक नहीं 2-2 मंत्री बनाने चाहिए यहाँ पे। भाई कांग्रेस ने जब 3-3, 4-4 मंत्री बनाए हैं तो 2-2 मंत्री तो बनाओ। टांकड़ा को भी बना दो। करोड़लाल जी भी बन रहे हैं, यहाँ से मंत्री हैं, वो दौसा के रहने वाले हैं। तो किसी टांकड़ा बना दो, रामविलास जी को बना दो, किसी विक्रम अंशीवाल को बना दो, किसी को बना दो। मंत्री बनाना चाहिए इनको। और मैं तो ये मानता हूँ इनको 2 मंत्री ज़रूर बनाने चाहिए। हाल ही में जो बड़े स्तर पर जयपुर में भी आंदोलन हुआ था छाछंग चुनाव को लेकर, और ये सरकार अभी तक छाछंग चुनाव नहीं कर रही, उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, छाछंग कराने की मांग भी कर रही है। देखो मैं बता दूँ आपको, अभी भी हमारे NSCI के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ दौसा के कार्यकर्ता भी उसमें गए थे। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास घेराव, सचिन पायलट साहब भी उसमें आए थे। हम करीब 1 दर्जन विधायक भी थे। NSCI के बैनर तले वो प्रदर्शन, धरना और विधानसभा घेराव हुआ था, उसमें हम लोग सब पहुँचे। हमने मांग करी सरकार से छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि एक छात्र संघ चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि
राजनीति में छात्रों के बिना यानी युवाओं के बिना कुछ भी नहीं है। ये युवा ही है जो परिवर्तन करते हैं आज, और इनकी जायज़ मांग है। जैसा कि उस दिन सचिन पायलट साहब ने कहा था कि भाई बीजेपी की सरकार है, चुनाव कराने चाहिए छात्रों के। ABVP की तरफ से भी उनकी तरफ से चुनाव लड़ते हैं, हमारी तरफ से NSUI के लोग चुनाव लड़ते हैं। कई निर्दलीय लोगों को मौका मिले हैं अभी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल छात्र चुनाव होने चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। दौसा में लगातार भी इस तरह की व्यवस्था बनी है। तो मैं बता दूं आपको, मैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, दौसा के अंदर भी ठीक नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये थे साथ हमारे दौसा विधायक दीनदयाल बेरवा, जिन्होंने कहा कि दौसा में कांग्रेस के पहले पूर्व सरकार में 3-3, 4-4 मंत्री जिले से हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में बांदू के विधायक जो भागचंद टाकड़ा हैं, उन्होंने मंत्री पद की मांग की है कि किसी भी विधायक को मंत्री बनाया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि उनको बनाया जाए, लेकिन एक ये मांग कर उन्हें एक नया हवा दे दी है, नया मुद्दा दे दिया है कांग्रेस को। इसको लेकर उन्होंने दौसा के विधायक दीनदयाल बेरवा जी ने भी कहा है कि दौसा जिले से कम 1 नहीं 2 विधायकों को मंत्री बनाना चाहिए, वो किसी को बनाए। ये कहकर उन्होंने जो दौसा के विकास को एक समर्थन दिया है। विष्णु आशीर्वाद, सच विधायक दौसा। और अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां विभाजन की विभीषिका और तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। समाप्त करना पड़े। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर तक जाकर के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया, और पूरे देश ने इसे एक विजयोत्सव के रूप में मनाने का काम किया। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष का एक वातावरण बना। लोग तिरंगा हाथ में लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गए और भारत माता की जय घोष के साथ जनता के बीच में गए। ये पूरे देश की जनता को एक स्मरण था। बंधुओं, हमको इस बात का भी स्मरण होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी मन की बात में पूरी देश की जनता को एक आह्वान किया, और आह्वान इस बात का किया कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा सफल हुआ, पूरा देश के नागरिक इसे विजयोत्सव के रूप में मनाएंगे। और उन्होंने एक अपील की कि हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराने का काम करेगा, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर तिरंगा फैलाने का काम करेगा। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो किसी ना किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर के झंडा फहराने का काम करेंगे। इसमें कोई गरीब नहीं है, इसमें कोई अमीर नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। एक भी ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जो हमारा गर्व का द्योतक है, हमारा तिरंगा, हम उस झंडे को ना फहराने का काम करें। इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख अगस्त तक मंडल स्तर पर हम तिरंगा यात्राएं निकालेंगे, और उन तिरंगा यात्राओं में हाथ में झंडा लेकर के हम जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, एक भी ऐसा मंडल नहीं बचना चाहिए जहां पर कि हम एक बहुत ही अच्छी तिरंगा यात्रा निकालें, और ये करीबन 2 किलोमीटर की कम से कम होनी चाहिए। और ये पैदल मार्च होगा, भारत माता की जय के जयकार होगा। हम आपको प्ले कार्ड देंगे, प्ले कार्ड अपने हाथ में लें जिसमें शहीदों की फोटोज होंगी, और हमारी जो ब्रह्मोस है, हमारा जो रफाल है, उनकी फोटोज हम आपको देंगे। वो जनता के बीच में हम लेकर के जानी है। ऐसे ही यात्रा को नहीं चलाना, उसका पहले पूरा इंतजाम करना कि यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां पे समाप्त होगी,
और उस पूरी यात्रा के दौरान वहां के व्यापारिक संगठन हैं, उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करें, उनकी भी भागीदारी इसमें ले। या तो वो हमारे साथ चले, नहीं तो स्थान स्थान पर जहां जहां से तिरंगा यात्रा निकलेगी वहां पर पुष्प वर्षा करें, वहां पर स्वागत करने का काम करें। एक वातावरण बनना चाहिए राष्ट्रीयता के प्रति। इसके साथ साथ हमारे जितने भी सुरक्षा बलों बलिदानी हैं, उनके घर पे जाकर के हम उनके परिवार का सम्मान करेंगे। ये मंडल स्तर तक हम सूचियां बना लें कि जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों में जाकर के उन परिवार का हम सम्मान करें। सम्मान केवल बातों से नहीं, वहां पे हम एक शॉल लेके जाएं, एक नारियल लेके जाएं, उनको शॉल पहनाएं, उनके हाथ में नारियल दें और उनको सम्मानित करने का काम करें। मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा इसमें काम हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ 13 से 15 अगस्त तक हमने आपको झंडे भिजवा दिए। आपके पास कल तक सबको झंडे मिल जाएंगे। एक बूथ में कम से कम 50 परिवारों पर झंडारोहण हमारे कार्यकर्ता करके आए उस परिवार के साथ, और उस परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा हो उसके हाथ से झंडा फहराने का काम करें, क्योंकि हम ये जागृति युवा से लेकर के आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करें कि हम झंडा तो फहरा देंगे, परंतु सहज सम्मान झंडा हम शाम को उसको उतारने का भी निवेदन करें और उसको सहज सम्मान अपने घर में रखने का भी हम उसमें काम करें। इसके साथ साथ जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक, वहां पे सीमाओं की हमारी चौकियां हैं।